हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेतिया में पुलिस लाइन में सिपाही के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग के मामले में दूसरे सिपाही की मौत मामले की जांच तेज हो चुकी है। आरोपी सिपाही सर्वजीत को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है। घटना के बाद पुलिस लाइन में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बताते चलें कि दो सिपाही सर्वजीत और सोनू कुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान सर्वजीत ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और सिपाही सोनू को 11 गोली लगी, जिससे सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब इस मामले में जांच तेज कर दी गई है। सर्वजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलू लगी, जो सिपाही बताया जा रहा है सोनू कुमार, उसे 11 गोलियां लगी थी, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में जो लग रहा है कि दोनों सिपाही में कुछ पहले से विवाद था, उसको लेकर के एक सिपाही सर्वजीत कुमार है, उनके द्वारा राइफल से गोली चला दी गई है। टारगेट करके एक सिपाही को उस पर गोली चलाई गई है, जिसमें उनकी डेथ हो गई है। दो सिपाहियों के आपसी विवाद के बाद जिस तरह से हादसा सामने आया है, उससे पूरा पुलिस परिवार सदमे में है। और जिस तरह से सर्वजीत और सोनू की लड़ाई के बाद अचानक पुलिस लाइन गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया, उसके बाद सोनू की मौके पर मौत तो जरूर हो गई, लेकिन डीआईजी के नेतृत्व में तमाम अधिकारियों की टीम ने भी इस पुलिस बैरक का जायजा लिया और सीधे तौर पर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जिस तरह इस घटना के बाद पूरे पुलिस बैरक में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन घटना को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि आपसी विवाद में कल तक दोनों दोस्त रहने वाले साथी ने कैसे एक दूसरे पर तबातोड़ एक के बाद 11 गोलियां चला दी थी। तो निश्चित तौर पर यह उस जवान के गुस्सा को दिखाता है कि आखिर में एक साथी जवान पर अचानक गोलियों की जो बौछार कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे पुलिस परिवार की तरफ में हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उस हथियार को भी जब्त किया जा चुका है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो अब देखना होगा कि बेतिया पुलिस कब तक सही कारणों का खुलासा कर पाती है। लेकिन जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध कल तक रहे हैं, दोनों एक साथ सिकटा थाने में प्रतिनियुक्त भी रहे हैं, और अचानक पुलिस लाइन में तैनाती के दौरान और पुलिस बैरक में जिस तरह से हादसा सामने आया है, उससे पूरा पुलिस परिवार दहशत में है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। बड़ी खबर पटना के फुलवारी शरीफ से, जहां देश विरोधी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर से फुलवारी शरीफ अचानक से चर्चा में आ चुका है। यूपी एटीएस की टीम ने शनिवार को ग्यास नगर मोहल्ले में छापेमारी की और एक नाबालिग से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की जाती है। उस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। हालांकि पूछताछ के बाद इस शख्स को छोड़ दिया गया, लेकिन 6 मई को उसे लखनऊ तलब किया गया है। नाबालिग पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। वो भारत में प्रतिबंधित एक व्हाट्सएप ग्रुप ग्रीन ब्रीड से जुड़ा हुआ है। नाबालिग के मोबाइल से फिलिस्तीन से जुड़े एक वीडियो को भी बरामद किया गया और प्रतिबंधित संगठन को संदिग्ध क्यूआर कोड से 7,500 रुपए भेजने के सबूत भी मिले। हालांकि नाबालिग के मोबाइल से कोई और आपत्तिजनक वीडियो या फिर भड़काऊ संदेश नहीं मिला। तो नाबालिग के मोबाइल से कई जानकारियां जरूर हाथ लग गई हैं पुलिस को, जिसमें पूछताछ की गई है। 6 मई को इस शख्स को लखनऊ भी तलब किया गया है। फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ एक वीडियो, साथ ही कुछ संस्थाओं को भेजे गए पैसे की जानकारी भी मिली है। संदिग्ध क्यूआर और फेसबुक की गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद इस शख्स से पूछताछ की गई। और चलिए अब आपको बता दें कि इससे पहले भी फुलवारी शरीफ का नाम जो है वो देश विरोधी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा, जब प्रतिबंधित संस्था पीएफआई की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया गया था। 2 साल पहले फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल मामले में कई लोगों को गिरफ्तार तक किया गया, जिसकी जांच इस वक्त भी चल रही है। और पीएफआई के बाद अब ग्रीन ब्रीड का एक नया कनेक्शन जो है वो सामने आ चुका है। 2 साल पहले अब देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा
यहाँ पर काम जो है किया जा रहा था। ये शख्स देश विरोधी साजिश और गतिविधियों का खुलासा हुआ था। अगर आप 2 साल पहले पीएफआई को लेकर अगर जानकारी देखेंगे तो पीएफआई टेरर मॉड्यूल में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी इससे पहले की जा चुकी है, जिनसे पूछताछ हुई। इसी साल जनवरी में सक्रिय सदस्य मोहम्मद सज्जाद आलम को गिरफ्तार किया गया था। इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद कई जानकारियां हमें सामने आई। देश विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशों से कैसे धन जुटाया जा रहा था, इसका खुलासा होता है। पीएफआई मामले में अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच जो है वो लगातार बढ़ती हुई, जिसमें ट्रेनिंग कैंप लगाकर युवाओं को संगठन से जोड़ा जाना भी शामिल है। और बताया जा रहा था कि ट्रेनिंग कैंप के बैनर से संदिग्ध दस्तावेज और इन दस्तावेजों को लगा करके ही पैसे की कहीं ना कहीं एक तरीके से फौरन से उसे उगाही तौर पर की जा रही थी। और जांच में बिहार के कई जिले से जुड़े हुए पीएफआई के तार जो हैं वो सामने आए। 2 साल पहले पीएफआई का फुलवारी शरीफ मॉड्यूल खूब चर्चाओं में रहा था कि भाई कैसे यहाँ से संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो चलाई जा रही है, पूरे देश भर में चलाई जा रही हैं। देश विरोधी साजिश और गतिविधियों का खुलासा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त रहा और ये मानकर चला गया कि भाई जो लोग इसमें शामिल हैं, एक नया मॉड्यूल जिस तरीके से काम कर रहा है, इस मॉड्यूल को लेकर भी अब एक नया मॉड्यूल सामने आता हुआ जिस बाबत पूछताछ इस शख्स से की गई है। चलिए, बेगूसराय में सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि हत्या के विरोध में नाराज लोगों ने NH 31 को काफी देर तक जाम रखा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चलें कि नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर के रहने वाले अजीत महतो की मामूली विवाद में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद वीडियो सामने आया। हत्या का आरोप एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर पर लगा। बाइक को लेकर निजी क्लिनिक के स्टाफ से विवाद हुआ था और इसी के बाद बाइक सवार 2 अपराधियों ने आकर इस शख्स की हत्या कर दी। मटिहानी से जेडीयू के विधायक हैं राजकुमार ने मृतक के घर वालों से मिलकर आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है। साथ ही परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है। तस्वीरें देखिए। के साथ उसके बाद नगर थाना को फोन किया, हमें आप बेटा को नगर थाना पकड़ को ले गया। जब नगर थाना पकड़ को ले गया, नगर थाना दिया कोर्ट में, सीएम साहब ने उसको फ्री कर दिया। जब वहाँ से हम चले तो हम लोग बोले कि भैया हम लोग जाएंगे तो हम लोग वो बदमाश को बुलवा के मरवाएंगे। इसी बीच में हम लोग आए, वो दिया 5 को गुंडा तो फिट कर गोली दिया, चला 5 गोली, 2 गोली लगा है एक आदमी हमारा बेटा। कि बिल्कुल जो भी कानून अपना काम करेगा, जो भी इसमें शामिल हैं उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और जो भी सरकारी सहायता है, जो प्रावधान है उसके तहत उनको सहायता तो मिलेगी ही और न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी बात है उनको न्याय निश्चित रूप से, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। इस तरीके का दुस्साहस जो है किसी के द्वारा किसी की हत्या कर देना, इस दुस्साहस को बिल्कुल भी प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तो सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में आ गया होगा, सभी लोग शिनाख्त किए जाएंगे और सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तो कार्रवाई करेगी, पुलिस तो कोई भी रहेंगे कार्रवाई होना है, पुलिस के द्वारा तो कार्रवाई होगी। अभी माहौल कैसा है? काफ़ी बवाल भी हुआ था। हाँ, जाम उम लगा था। संयोग से हम उधर जा रहे थे NH पे जाम, लेकिन पुलिस अपनी तत्परता, SP भी वहाँ पहुँचे थे, DSP भी पहुँचे थे और फिर जाम को भी हटाया गया, लोगों को समझा बुझा कर और कार्रवाई की बात कही गई है और जो भी होगा कार्रवाई होगा। और बेगूसराय संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, निजी क्लिनिक के डॉक्टर पर हत्या का आरोप है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी देखिए, आरोप उन पर लगा है और पुलिस जांच भी कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे का मुख्य वजह क्या है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, पुलिस के द्वारा खोजा भी गया है, लेकिन जो चिकित्सक जिन पर आरोप लगा है वो क्लिनिक पर नहीं आए हैं और न ही वो अपने आवास पर हैं। तो पुलिस का कहना है जब तक उनका पक्ष नहीं मिल जाता कि आखिर इस लड़ाई की पूरी वजह क्या थी और क्यों उसकी हत्या की गई है। लेकिन तस्वीरें तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, तो क्या इसके बावजूद पहचानने में या शिनाख्त में मुश्किल है पुलिस को? जी, इस बारे में पुलिस अभी कुछ स्पष्ट नहीं बता रही है। सीसीटीवी फुटेज जरूर आया है लेकिन वो कुछ अस्पष्ट है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो अपराधी हैं उनकी शिनाख्त कर ली जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, क्योंकि 2 की संख्या में अपराधी हैं जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और बाइक से पहुंचे हैं और गोली
चलाते हुए वो मौके से फरार हुए हैं। वहां पर काफी संख्या में लोग भी मौजूद थे, ये भी तस्वीरों में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो पुलिस जो है अभी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। और दरभंगा से बड़ी खबर, जहां फायरिंग में डांसर की मौत हो गई है। शादी के मेहंदी समारोह में फायरिंग की जाती है, जिसमें इस डांसर को गोली लगी और गोली लगने से डांसर की मौत हो चुकी है। गोली लगने से डांसर शानू खान, जो नाम इस वक्त डांसर का सामने आता हुआ, उसकी मौत हुई है। मुजफ्फरपुर से 3 डांसर्स बुलाए गए थे। जाले के जोगियारा की ये घटना है और इसी समारोह के दौरान फायरिंग की जाती है, जिसमें ये डांसर को गोली लग गई। वहीं छपरा में भूमाफिया के दुस्साहस से प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। निबंधन कार्यालय तक पहुंच बनाकर भूमाफिया कैसे जमीन के रिकॉर्ड से ही छेड़छाड़ को अंजाम दे रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव दस्तावेजों को बदल तक दिया जाता है। इतना ही नहीं, जमीन माफिया की एक और बड़ी करतूत सामने आई, जिसमें ये लोग फर्जी तरीके से दूसरों की जमीन को बेच तक दे रहे हैं। चौंकाने वाला ये मामला सामने आने के बाद सारण के डीएम अमन समीर ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया। नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो निबंधन कार्यालय में और भी कई तरह की गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद जांच का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। वो सारे रजिस्टर में जो ओरिजिनल जमीन मालिक है उनके नाम का पेज फाड़ कर छद्म या मृत आदमी का नाम वाला पेज साट दिया गया है, जो कि नकली है। क्या कार्रवाई होगी इसमें? अभी पहचान किया जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है। कौन कस्टोडियन था वो रजिस्टर 1 का, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। उसके आधार पे अंचल कार्यालय में कितने लोगों ने रजिस्टर 2 में अपना नाम का म्यूटेशन कराया है, सभी का पहचान किया जा रहा है। कौन माफिया इसमें शामिल है, कौन गलत आदमी इसमें शामिल है, सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो भूमाफिया के इस खेल पर कई सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि निबंधन कार्यालय तक भूमाफियाओं की पहुंच आखिर कैसे हो गई? बिना मिली भगत के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ क्या संभव है? दस्तावेजों को बदलने का खेल आखिर कब से चल रहा है? वहीं अगली बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां भूसे के ढेर में सोना चांदी बरामद हुआ है। करीब 2.5 किलो चांदी बरामद हुआ है। भूसे के ढेर से चांदी के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले दिनों चोरी की वारदात हुई थी और चोरी के गहने खरीदने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। 65,000 रुपए की बरामदगी की गई है। चोरी में इस्तेमाल कई सामान भी बरामद हुए हैं। वो चालक जो है इन लोगों को कैरी करने का काम करता था, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। और उनका काम था, जैसे टोटो का किराया जो है अधिक किराया लेता था इन लोगों से, और साथ ही जो घटना में जो भी चोरी में राशि प्राप्त होती है उसमें भी इनका एक शेयर लेता था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार दौरे पर हैं। वे बक्सर पहुंच चुके हैं और बक्सर में उनकी एक जनसभा होनी है, जिसको लेकर पार्टी के नेताओं ने व्यापक तैयारी की हुई है। बक्सर के दल सागर मैदान में यह सभा होनी है, जहां पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र की बैरिकेडिंग की गई है। खड़गे की जनसभा को लेकर पार्टी नेताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आता है। बता दें कि बक्सर विधानसभा सीट से पिछले 2 बार से कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जीत रहे हैं, जबकि बक्सर जिला बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के नेता एक सुर में खड़गे के दौरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस को इससे कुछ हाथ नहीं लगने वाला, जिस पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने पलटवार किया। कांग्रेस अपने अस्मिता की लड़ाई और मरता क्या नहीं करता, जिस तरह से उसको समाप्त करने का प्रयास बिहार में किया जा रहा है, तो उसी के लिए ये राहुल गांधी का प्रयास है। किसी तरह कांग्रेस का नाव नहीं डूबे, इसी के लिए दौरा बढ़ गया है। जिस दिन महागठबंधन का बैठक हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वो महागठबंधन का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि बहुत लोग अपना अपना सपना और ख्वाब लेकर उस बैठक में बैठे थे।
लेकिन सपना और ख्वाब पूरा नहीं हुआ। देखिए, खड़गे साहब का संवैधानिक अधिकार है, वो आए, बिहार में तो संविधान पूरी तरह से काम कर रहा है, इसका प्रमाण है कि उनके नेता लगातार आ रहे हैं। लेकिन जरा उनमें हिम्मत है तो भाई बापू की बात करने वाले, बाबा साहब की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले ये खड़गे साहब, ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम नेता जरा मुर्शिदाबाद जाकर हमको दिखाएं, मुर्शिदाबाद के हालात पर जरा बात करके दिखाएं, मुर्शिदाबाद में जरा जाकर संविधान की दुहाई दें। बिहार में उनकी दाल कहां से गलने जा रही है? दरअसल बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलकर उनके स्थापित मूल्यों को आत्मसात किया है। इन लोग का तो सही में सेट रहता है, ईडी सेट रहता है, आईटी सेट रहता है और ईवीएम में वोट सेट रहता है, सेट तो रहता है और ये जनता निर्धारित करती है कि हम किस तरफ जाएं। इतना जरूर है कि अभी के समय में जनता बदलाव के मूड में है और जनता बदलाव के मूड में है तो वो अपना विकल्प ढूंढ रही है। तो महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर बयानबाजी का दौर जारी है। मनोज झा ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और गठबंधन में उनके सीएम उम्मीदवारी पर कोई सवाल ही नहीं है, जिस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय करना एक प्रक्रिया है और हर चीज एक साथ तय नहीं होती। मनोज झा को ये पालने का पूरा अधिकार है। 6 पार्टी में थी उस दिन, तो अंदर तो ऐसा है नहीं कि सब सवाल का जवाब रिजॉल्व करके ही ना आपके सामने बातें की गई। कुछ चीजें रिजॉल्व हैं, कुछ चीजें और आगे तय होनी है। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे जैसे मैनिफेस्टो कमेटियां बनानी है, वो तय करना है, टाइम टू टाइम आउटरीच प्रोग्राम कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है, हर पार्टी का जो समूह है, समर्थक समूह है, उसके बीच में बात करनी है। और अब बात क्रिकेट की, तो क्रिकेट को एक और नया सितारा मिल गया है। समस्तीपुर से सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल से क्रिकेट में अपने करियर का आगाज कर दिया है। महज 14 साल 22 दिन की छोटी सी उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी पारी से सभी का दिल जीत लिया। शनिवार को राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की शुरुआत की और पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब समस्तीपुर में वैभव के कोच उनके इस प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए और उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की। और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि आईपीएल कैरियर का उनका आगाज हो चुका है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए अपने कैरियर की शुरुआत छक्के के साथ किया और हमारे साथ उनके कोच ब्रजेश झा है। हम सबसे पहले बधाई हो आपका शीर्ष अच्छा। आपको भी ढेर सारी बधाई हो। क्या कहेंगे इस मौके? बहुत खुशी का दिन है और अच्छा मुकाम हासिल किया है बच्चा और आशा करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा करेगा। तो और क्या कहेंगे, कल का खेल कैसा रहा? खेल अपने नाम के अनुरूप खेला है और बहुत अच्छा लगा कि बैट का जो फ्लो था वो बहुत अच्छा था। आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा बैटिंग देखने को मिलेगा। एक मोमेंट बना जब वो आउट हुआ था, आंख में आंसू छलक आए, काफ़ी इमोशनल, सब कुछ इमोशनल कर दिया। एक्चुअली आप 14 साल के बच्चों में कुछ तो गुण दिखेगा ना बच्चा वाला, तो वो इससे बड़ा सबूत क्या कि वो अभी बहुत मैच्योर नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है। वो आईपीएल खेल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन है छोटा। वो आज लोगों के जो चर्चा है कि वो क्या है नहीं है, वो आपको दिखा हुआ। इतना छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा में ही इमोशनल आ सकता है। वो आउट होने से बचपन में भी रोता था, जब बहुत छोटा था तब भी वो आउट होने के बाद भैया हम नहीं आउट थे यार, तो आप वहाँ पे वो नहीं कर सकता, लेकिन आज वो बचपन वाला दिखा है। वो भैया बहुत अच्छा खेले हैं कल के मैच में, तो ऐसे ही खेलते रहेंगे तो इंडिया के लिए पक्का खेलेंगे ज़रूर। और कोलकाता वाले मैच में तो अच्छा खेलेंगे ही, क्योंकि इस मैच में देख के लग रहा है कि वो अच्छा खेलेंगे कोलकाता वाले। क्या कहोगे उनको? हाँ, कि ऐसे ही खेलते रहिए तो ऑरेंज कैप होल्डर बन जाएंगे। यहाँ के लोगों की इच्छा है कि वैभव अब इंडिया टीम में खेलता नजर आए और अपने बैटिंग का लाजवाब प्रदर्शन करे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।
और पटना में पहली बार भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण शो होने वाला है और इसकी तैयारी जो है अपने अंतिम चरण में आ चुकी है। पटना के सभ्यता द्वार के ठीक सामने जेपी गंगा पथ के गंगा के किनारे ये शो सूर्य किरण टीम कल पटना पहुंचेगी और 22 अप्रैल को रिहर्सल होगा और 23 अप्रैल को एयर शो। तो सूर्य किरण की टीम जो है वो कल पहुंचने वाली है। शो की तैयारी राजधानी पटना में अंतिम चरण में की जा रही है। 22 और 23 अप्रैल को राजधानी पटना के जेपी गंगा पथ सभ्यता द्वार के ठीक सामने एरोबेटिक शो का नजारा देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारी यहां आप देख सकते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने भी शनिवार शाम प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की है और ये जो तैयारियां हैं यहाँ साफ तौर पर नजर भी आ रही है। तेज गति से कार्य करने का निर्देश भी दिया गया है और उसके मद्देनजर जो काम है वो यहाँ किए भी जा रहे हैं। पटना में जेपी गंगा पथ सभ्यता द्वार के सामने ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड एरोबेटिक शो के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना जिला में पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का भव्य आयोजित होने जा रहा है, शो आयोजित होने जा रहा है। शौर्य दिवस के दिन यानी 23 अप्रैल को 9 हाक 132 जेट विमान पटना के आकाश में हैरत अंगेज कर्तव्य करते प्रदर्शन करेंगे। ये अविस्मरणीय होगा। इसके लिए पूरी तैयारी, पूरे इंतजाम पटना में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम 21 अप्रैल यानी कल ही पटना पहुंच जाएगी। अगले दिन यानी 22 अप्रैल को फुल डे रिहर्सल होगा। 1 घंटे का भव्य एयर शो 23 अप्रैल को आयोजित होगा। युवाओं में भारतीय वायुसेना के प्रति रुचि और करियर के अवसरों की जानकारी के लिए 22 अप्रैल को एक विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए समर्पित होगा। यानी 22 अप्रैल को स्कूल कॉलेज के छात्र छात्रा भारतीय वायुसेना से रूबरू हो पाएंगे, अवगत हो पाएंगे और 23 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, जिसके मद्देनजर जेपी गंगा पथ सभ्यता द्वार के ठीक सामने 1 घंटे का शो होगा और पहली बार राजधानी पटना में एयर शो हो रहा है। लोग काफी एक्साइटेड हैं, तैयारी भी भव्य की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।